हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया गुणकारी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कटेरी। यह पौधा कांटेदार होता है, ज़मीन में फैला हुआ होता है, झाड़ी नुमा होता है और ये कई प्रकार का होता है। इसकी काफ़ी प्रजातियाँ होती है वैसे, लेकिन मुख्य रूप से ये पौधा जो है तीन ही प्रजातियाँ इसकी उपयोग में ज़्यादा उपयोग में होती हैं। ये हरा पत्तेदार पौधे होते हैं इसके। ये देखिए, एक होती है जिसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं, जैसे ये बैंगनी रंग के फूलों वाली देखिए, आप देख सकते हैं बैंगनी रंग के फूल हैं इसके। और ये पौधा भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन जब वो जो एक दूसरी किस्म होती है छोटी कटेरी, तीन किस्में होती है इसकी: छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और श्वेत कटेरी। तो ये जो होती है छोटी कटेरी, इसके दो भाग होते हैं: नीले फूल जो कि आप देख रहे हैं, और सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल वाली जो कटेरी होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बरसाती सीजन में ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं कहीं पाई जाती है। इसलिए इसको चंद्रहंसा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा अन्य नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसकी ये बहुत कम पाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम भी ऐसा है, दुर्लभा। सफ़ेद कांटों वाली जो होती है वो वर्षा के समय फूल सफ़ेद होते हैं, जड़ पतली होती है और इसके प्रयोग बहुत होते हैं आयुर्वेद में। ये बहुत पौष्टिक होती है, गुणों से भरपूर होती है और इसके प्रयोग भी बहुत होते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूँ इसके। पहले आप इसकी पहचान कर लीजिए। ये देखिए, पत्ते इसके ऐसे होते हैं और इसके जो फल होते हैं वो पकने के बाद ये देखिए, ये पीले हो जाते हैं, धारीदार होते हैं ये वैसे। और ये देखिए, जो इसके फल होते हैं ये ऐसे होते हैं, देखिए, ये आप देख सकते हैं हरे फल। ये धारीदार होते हैं, पकने के बाद ये जो होते हैं ये ऐसे पीले हो जाते हैं, पकने के बाद पीले हो जाते हैं और इसमें बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। इसका प्रयोग होता है बहुत से रोगों में, जैसे कंठ शोथ में, बच्चों में गले में सूजन आने पर इसका बहुत प्रयोग होता है। ये जो होती है गर्म प्रकृति की होती है, गर्म प्रकृति की होती है, तो इसलिए ये पसीना लाती है, खाने को हजम करती है, पित्त की बीमारी को दूर करती है और मूत्र, समस्त मूत्र रोगों में, बुखार में, पथरी में, दांत दर्द में, आवाज़ को ये व्याघ्र के समान, बाघ के समान तेज करती है, गले के रोगों को दूर करती है, इसलिए इसे व्याघ्री भी कहा जाता है। श्वेत कंठकारी प्रकृति से कड़वी होती है, गर्म होती है और वात को दूर करने वाली होती है, रुचि को बढ़ाने वाली होती है, नेत्र रोगों में, समस्त नेत्र रोगों में काम आती है, भूख को बढ़ाने वाली होती है। इसका दोस्तों वानस्पतिक नाम सोलेनम विर्जीनियम होता है और ये सोलेनेसी फैमिली की होती है। इंग्लिश में इसको येलो बेरिड भी कहा जाता है, संस्कृत में कंटकारी, दुर्सर दुस्पर्शा, जिसको कि छूना कष्टकारी हो इसलिए दुस्पर्शा, शूद्रा, व्यागी या व्याघ्री, निदिग्धा, कंटकिनी, धावनी, और हिंदी में इसको कटेरी, कंटकारी, छोटी कटैया, भटकैया, रेंगनी, रिगनी,
कटाली, उर्दू में इसको कटाली, ओडिया में ओकोरांती, भेजरी, कन्नड़ में इसको नेलगुल्ला, चिक्का सोंडे, गुजराती में भोया, रिंगणी, बंगाली में कंटकारी, मराठी में रिंगणी, तेलुगु में नेवाफड़े और तमिल में कांडनगुट्टी, मलयालम में पुट्टा चंटू, इंग्लिश में थोर्नी नाइट शेड भी कहा जाता है। इसके बहुत से प्रयोग होते हैं, वैसे तो इसके बहुत ही प्रयोग हैं, बहुत गुणकारी औषधि है ये, बहुत प्रयोग हैं इसके। लेकिन इसको सिर दर्द में मैं कुछ एक प्रयोग बताता हूँ। सिर दर्द में आप क्या करते हैं, इसका जो काढ़ा बना करके गोखरू के साथ, गोखरू का कांटा जो होता है उसका काढ़ा, गोखरू का काढ़ा बना करके, और लाल धान, ध्यान रखना, लाल धान के चावल तीनों को मिलाकर, इसके तीनों को काढ़ा को मिला करके बुखार का जो सिर दर्द होता है वो गायब हो जाता है, उसमें बहुत फायदा करता है। इसके जो फल होता है, इसका जो फल होता है, ये देखिए इसका जो फल होता है उसमें उसका जो रस निकाल करके, इसके फल का आप रस निकाल करके उसको, अगर आप सिर दर्द, जहाँ सर दर्द हो रखा है, सामान्य सर दर्द होता है आपको, तो सर दर्द पे लगाने से सर दर्द गायब हो जाता है। पत्तों का रस लगाने से भी सर दर्द गायब हो जाता है। और जैसे कई भाइयों को गंजापन की शिकायत हो जाती है, छोटी उम्र में गंजापन हो जाता है, उस गंजेपन को भी दूर करने वाली औषधि है। उसमें आपको एक प्रयोग बताता हूँ, आपको 20 से 50 ग्राम ml पत्तों का रस निकालना आपने, और शहद में मिला करके उस रस को आपने आपके गंजेपन के जहाँ जितने भाग में आप गंजापन है वहाँ पर लगाइए, आपको बहुत फायदा करेगा। नेचुरल औषधि है, नेचुरल तरीके से आपके बाल उगाएगी। रुस्सी हो गई, जिन भाइयों को बहनों को रुस्सी हो गई है, रुस्सी में आप इसके फल का जो हल रस लगाने से आपकी जो बार बार रुस्सी हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। जिनको आंखों में दर्द हो, रतौंधी का रोग हो, आंखें लाल होती हों या आंखों का दर्द हो, तो उसमें आपको क्या करना है, 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर एक लुगदी बना लेनी है। उसको बनाकर बांधने से दर्द ठीक हो जाता है। जिन भाइयों को जुखाम होता हो, बार बार जुखाम, नज़ला, बुखार में, तो उसमें आपको क्या करना है, पीत पापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी 20-20 ग्राम लेने हैं, और उसको आधा लीटर पानी में काढ़ा बना करके उस काढ़े को एक चौथाई ले लेना है, वो पिला देना है, तो आपका जो भी नज़ला, जुखाम, बुखार हो वो तुरंत दूर हो जाता है। अगर जिन भाइयों को दांत दर्द है तो उसमें छाल, पत्ता, फल को पीस करके कुल्ला करने से दांत दर्द दूर हो जाता है। और इसके एक प्रयोग और बताता हूँ मैं दांत दर्द में। अगर आपको दांतों का दर्द है तो आप इसके जो ये फल होते हैं, इनके अंदर बीज होते हैं, इन फलों को आप तोड़िए और इसकी लकड़ी को तोड़िए, इनको तोड़ करके आप इसके फल हैं जो इसको एक लकड़ी सी में, ये चिपचिपे पदार्थ होता है इसमें, अब एक छोटी सी लकड़ी लीजिए, उसके ऊपर लपेटिए और जो है एक दीपक ले करके उसकी लो पे आपको इस फलों को रख देना है। जो ये लकड़ी लेंगे आप, उसके जो फल, इसके जो बीज चिपटे होंगे वो लेना है, उस लकड़ी को जलाना है, उससे जो धुआं उठेगा तो आपके दांतों में अगर कोई कीड़ा हो, दांतों में अगर कीड़ा लग गया हो तो वो कीड़ा तुरंत बाहर आ जाएगा।
उसके ऊपर मुँह रखिए आप, और तो मुँह में धुआँ जाएगा, दांतों में धुआँ जाएगा, तो वो कीड़ा तुरंत बाहर निकल आएगा। एक प्रयोग और है खांसी में, जैसे आप, वैसे तो जो बहुत प्रयोग हैं, खांसी में, दमे में ले सकते हैं इसका काढ़ा, पेट दर्द में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। जिन लेडीज़ को स्तन, इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, जिन लेडीज़ के स्तन ढीले हो गए हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा करता है इसका, जो है पेस्ट बनाइए, लगाइए, और आपके जो हैं, जो ढीलापन होगा उसमें बहुत फ़ायदा करता है, नेचुरल तरीके से टाइट करता है। हृदय बीमारी में और दस्तों को रोकने में, जिनको आज बाज़ार में जो लोग आए दिन जो फास्ट फूड खाते हैं उनसे पेट की समस्या हो जाती है, और भी पेट की बीमारी हो जाती है, तो उसमें आप 1 ग्राम चूर्ण, जो इसके बीजों का चूर्ण है, उसको 1 ग्राम लें और छाछ के साथ इसको प्रयोग करें। छाछ के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। उससे जो आपकी अपच की बीमारी है, जो पेट में दर्द है, और गलत कुछ चीज़ आपने खा ली है, एसिडिटी है, जो भी है पेट की बीमारियां, उनमें ये बहुत फ़ायदा करता है। नेचुरल तरीके से आपके जो पेट के रोगों को, क्योंकि पेट ही बहुत सी बीमारियों की पैदा करने वाली जड़ है, तो इसको लेने से 1 ग्राम फल के चूर्ण को लेने से छाछ के साथ, ये सभी प्रकार के पेट के रोगों में फ़ायदा करता है। इसके बहुत से प्रयोग हैं दोस्तों, बहुत ही प्रयोग हैं, बहुत अच्छी औषधि है। आप अपने किसी नज़दीकी आयुर्वेदाचार्य से सलाह ले सकते हैं, और इसके प्रयोग जो मैंने बताए हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ आपको, जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।